नमस्कार, मैं रवि कुमार आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रूस की सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर रानी के रूप में जानी जाती थी। यह बहुत ज़्यादा अय्याश रानी थी जिसने बड़े बड़े अय्याश राजाओं को भी फेल कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कैथरीन द ग्रेट की, जिसने 1762 से लेकर के 1796 तक रूस पर राज किया था। लेकिन उन चंद लीडर में से एक है जिसने अपनी ताकत और होशियारी के बलबूते पर कैथरीन द ग्रेट का नाम हासिल किया। रूस पर लंबे समय तक ही नहीं राज किया था, बल्कि रूस को सबसे ताकतवर देशों में लाकर खड़ा कर दिया था। आज भी रूस सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। कैथरीन द ग्रेट का जन्म यूरोप के छोटे से इलाके में 1729 को हुआ था, जिसको आज के समय में पोलैंड के नाम से जाना जाता है। कैथरीन का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन का जन्म शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उस दौर में कैथरीन के हालात इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, यानी घर में पैसे को लेकर काफ़ी तंगी हुआ करती थी। मतलब ये लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते थे। लेकिन फिर किस्मत से रसिया में रहने वाली पीटर से कैथरीन द ग्रेट की शादी हो गई, जो कि आने वाले दौर रसिया का अगला राजा होने वाला था, क्योंकि एलिजाबेथ ने ना ही तो शादी की थी और ना ही उनकी कोई संतान थी, जिस कारण से एलिजाबेथ ने पीटर को रूस का राजा घोषित कर दिया था। शादी होने के बाद कैथरीन रूस में आकर बस गई और उसका नाम सूफी से कैथरीन पड़ गया और अपने नाम को इतिहास में दर्ज करा दिया। लेकिन यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि यह शादी तो नाम की शादी थी। पीटर, जो कैथरीन का पति था, वह पागल दिमाग का था। उसे अपनी खूबसूरत बीवी से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वह शराब में, नशे में धुत रहता था और जब भी नशे में आया करता था तो अपने लोगों को बहुत परेशान किया करता था, जिस कारण से कैथरीन ने भी पीटर से दूरी बना ली थी। उसने अपने महल में मौजूद दो लोगों को अपना आशिक बना लिया था, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे और अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताया करती थी। और उन दोनों की मदद से पीटर को राजगद्दी से उतारकर जेल में डलवा दिया और पीटर को कत्ल भी करवा दिया, ताकि पीटर दोबारा अपना सिर ना उठा सके और गद्दी के लिए कोई विद्रोह ना कर सके। और इस तरीके से 1762 में कैथरीन द ग्रेट रूस की गद्दी पर पहुंची। जैसे ही वह गद्दी पर बैठी तो उसने अपने हिसाब से रूस को बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि वह खुद यूरोप से थी, इसलिए उसने रूस में यूरोप के कल्चर को डालना शुरू कर दिया। उसने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलवाए। उसने अपने आशिक को पोलैंड का राजा भी बना दिया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद कैथरीन द ग्रेट ने रूस के सेनापति से शादी कर ली थी। कैथरीन द ग्रेट के महल में कोई भी महिला सेवक नहीं थी। उसके महल में सभी पुरुष सेवक हुआ करते थे। वह रोज़ रात को अलग अलग पुरुषों के साथ रात बिताया करती थी। इतिहासकारों के अनुसार कैथरीन द ग्रेट बूढ़े होने पर भी अपने से 30-40 साल छोटे लड़कों के साथ रात गुजारती थी। लेकिन कैथरीन द ग्रेट की एक खादिमा भी हुआ करती थी, जो कि तय करती थी कि कैथरीन के साथ कौन रात गुजारेगा। पहले किसी भी पुरुष के साथ रात गुजारती थी। उसके बाद जब वह संतुष्ट हो जाती थी तो कैथरीन द ग्रेट के साथ उस पुरुष को रात गुजारने को कहती थी। कैथरीन द ग्रेट पुरुषों के साथ ही नहीं, बल्कि वह जानवरों से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। कहा जाता है कि 1796 में उसकी मौत हो गई थी। तो इतिहासकारों का कहना है कि जब वह अपने सबसे प्यारे घोड़े के साथ रात गुजार रही थी तो उस समय उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके से कैथरीन द ग्रेट का अंत हुआ।